परिवार में आपस में जो कलह होता है वो बहुत दुखद होता है। एक ही छत के नीचे लोग रहते हैं और एक दूसरे की उनको जरूरत भी है। एक दूसरे से प्रेम भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। एक दूसरे के सहयोग के बिना जीना मुश्किल है। लेकिन साथ में समस्या ये भी है कि लड़ते रहते हैं। जितना प्रेम एक दूसरे से हमें चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं, सम्मान भी नहीं दे पाते हैं, कलह मचा रहता है। और ऐसी दुखद स्थिति में व्यक्ति से पूछें कि भाई आखिर कलह होता क्यों है, तुम्हारे झगड़े का कारण क्या है, तो उनके पास एक ही कारण होता है और वह है कि सामने वाला आदमी जिससे उसका झगड़ा है वो ठीक नहीं है। सारी गलती उसी की है, उसने ये गलत किया, वह गलत किया, वो सुधर नहीं रहा। उसको सिर्फ एक कारण नजर आता है कि सामने वाले की गलती है, बस। और जब तक किसी भी संबंध में जिसमें आपका झगड़ा है आपका ये नजरिया होगा कि सामने वाला गलत है, झगड़ा कभी शांत नहीं होगा। क्योंकि झगड़े का जो जन्म होता है उसमें दो व्यक्तियों का, कम से कम दो का उपस्थित होना जरूरी है। दो व्यक्तियों का काम करना जरूरी होता है। अकेले व्यक्ति से कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता है। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर हम अच्छे ढंग से निष्पक्ष होकर के अपने खुद के झगड़े को देखें, जो परिवार में सबके चलता है अक्सर, तो हमें अपना जो योगदान है उस झगड़े में वो दिखाई दे जाएगा। आप ये देखें दूर हट करके कि ये जो लड़ाई होती है हमारे घर में, इसमें मेरा योगदान कितना है। ये जो बहस होती है, नोकझोंक होती है, झिकझिक होती है, मेरा योगदान कितना है इसमें। मैं कौन कौन सी बातें ऐसी कहता हूं या कहती हूं जो झगड़े में घी का काम करता है आग में। मेरे कौन से ऐसे वचन है जो झगड़े को बढ़ाते हैं। मेरा कौन सा व्यवहार है जो झगड़े को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी यही कमी इंसान की होती है कि वो अपने आप को नहीं देख पाता, वो सामने वाले को देखता है। उसको हमेशा सामने वाले में कमी दिखाई देती है, खुद में कमी नहीं दिखाई देती। वो ये कहता है उसने मुझसे प्रेम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया। कई बार बच्चे माँ बाप को लेकर कहते हैं इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, ये कमी वो कमी। माँ बाप कहते हैं इन्होंने हमारे लिए क्या किया। दूसरा मेरे लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, बस ये कमी दूसरे की दिखती है। खुद ने क्या किया है ऐसा चेक करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। चाहे कितना ही झगड़ा हो, कितना ही उलझा हुआ संबंध हो, अगर आदमी अपने आप को देख ले ढंग से कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, और 100% आपकी गलती होती है, हालांकि आपको स्वीकार करने में दिक्कत होगी। कहीं भी तनाव है, विवाद है, और यदि उस विवाद में आप भी शामिल हो, वो विवाद आपके लिए टेंशन बना हुआ है, आपकी चिंता का कारण है, आपका योगदान है उसमें। बहुत जल्दी आदमी इस बात को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है कि सामने वाले की गलती है, वो आदमी ही गलत है, मुझे उसको छोड़ ही देना चाहिए, बहुत टॉक्सिक हो चुका है मेरे लिए। कभी भी मुड़ करके नहीं देखता कि उस व्यक्ति को हैंडल करने की जो मेरी क्षमता है उसमें भी तो कमी हो सकती है। जो व्यक्ति आपसे झगड़ रहा है किसी से तो मुस्कुरा के बात करता होगा दिन में,
क्या कारण है? जो आपका दुश्मन बना हुआ किसी का तो दोस्त बना हुआ है, तो दोस्त बनने का भी गुण है उसमें। किसी के लिए वो बहुत सुखद बना हुआ है, खूब अच्छे तरह से हिल मिल के बात करते हैं, हम मुस्कुराते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बस आपको देखते ही उसकी तोरियां चढ़ जाती है। कारण क्या है? आपके साथ उसका संबंध गड़बड़ हुआ है। आदमी गलत नहीं है, संबंध गलत हुआ है। संबंध को बिगाड़ा है हमने। कैसे बिगड़ता है संबंध? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम में से सबके कारण अलग अलग होंगे। हो सकता है जिन कारणों से आपका संबंध बिगड़ा हो, मेरा संबंध किसी दूसरे कारणों से बिगड़ा होगा, किसी तीसरे आदमी का किसी और कारणों से बिगड़ा होगा। अनेक कारण होंगे, लेकिन हम सब के भीतर ये क्षमता है कि हम उनको चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। हम अपने संबंध का विश्लेषण कर सकते हैं, अकेले बैठ के विश्लेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या कारण है। जो सहज सामान्य कारण अक्सर झगड़ों में होते हैं, वो यही होता है कि साथ साथ रहने से कुछ अपेक्षाएं एक दूसरे के प्रति बन जाती है। हम एक दूसरे से कुछ उम्मीदें पाल लेते हैं। पति पत्नी का संबंध, पति कुछ उम्मीदें पत्नी से पाल लेता है कि उसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए। देखो उस दूसरे की जो पत्नी है वो कितना ख्याल करती है उसका, मेरी करती नहीं। तो एक अपेक्षा हमने पाली कि उसको मुझे इतना प्रेम देना चाहिए, इसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे पत्नी भी पति को लेकर अपेक्षा पाल लेगी। माँ बाप बच्चों को लेकर अपेक्षाएं पाल लेते हैं, बच्चे माँ बाप को लेकर अपेक्षाएं पाल लेते हैं। एक उम्मीदें, एक सपना हम पाल लेते हैं, और वो उम्मीद हम अपने भीतर पालते हैं। सामने वाले से पूछ करके नहीं हमने उम्मीदें पाली है। बच्चों ने माँ बाप को लेकर उम्मीदें पाल ली। उसी का कोई मित्र है, उसके माँ बाप बहुत भले उसको दिख रहे हैं, वही उम्मीदें वो अपने माँ बाप से करता है कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। माँ बाप से पूछ के पालना चाहिए ना उम्मीद। बात तो करो उनसे कि हमें आपसे ये उम्मीदें हैं। अगला व्यक्ति स्वीकार नहीं करे आपकी उम्मीद को, ये उसकी स्वतंत्रता है, मना कर सकता है कि आप मुझसे उम्मीद न पालिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमने कोई पूरी दुनिया के लोगों को या उन लोगों को जो हमारे रिश्ते में आ गए खरीद थोड़ी रखा है। हमारा अधिकार क्या है किसी पर? अगर इस सच्चाई को हम देख लें अच्छे से कि किसी भी व्यक्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं, बस सब राहगीर हैं, मिल गए आकर के। कोई आपका पिता बन गया, कोई माता बन गई, कोई भाई बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई पति बन गया, कोई बच्चे बन गए। अब साथ साथ रहने लग गए। अब इसी साथ साथ रहने में उम्मीदें पल गई। अब उम्मीदें हमने खुद से पाली है, इसलिए अगला व्यक्ति क्यों उसकी परवाह करेगा? तो टूटती है। अपने मन में हम उम्मीदें पालते हैं और वो उम्मीदें टूटती है, क्योंकि अगला व्यक्ति उसकी परवाह नहीं कर रहा। और उसी उम्मीदों के टूटने से हमारे मन में सामने वाले व्यक्ति को लेकर के गुस्सा पलता जाता है, मन के भीतर क्रोध बढ़ता जाता है। रोज तिल तिल करके हम जोड़ते हैं, और जब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे मन के भीतर संग्रहित हो जाती है, इसने उस समय ये किया था, उसने उस समय वो किया था, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जब जुड़ जाएगी, तब रिश्ते के भीतर सिर्फ कड़वाहट बचेगी। कटु बोलने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे। अगर खुलकर के किसी भी रिश्ते में बात की जाए कि मैं आपसे चाहता हूं, अगला व्यक्ति मना कर दे, बात खत्म हो गई। हम कोई मालिक थोड़ी है पूरी दुनिया के। ये लोकतांत्रिक देश है। राजा महाराजों की भी सब उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। बहुत सारे राजाओं के उन्हीं के बेटों ने मारा है, जेल में डाल दिया है। बहुत सारी घटनाएं हैं। यहां इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति
आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए पैदा थोड़ी हुआ है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं। इसलिए सामने वाले से बैठ करके प्रेम के साथ बात करके आप समझौता कर सकते हैं। उसको आजादी देना होगा कि वो आपका कहा हुआ काम करे या ना करे, वो आजाद है इसमें। लेकिन इसके लिए बहुत गहरी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होगी। आम व्यक्ति जो इमोशनली या भावनात्मक दृष्टि से जो पीड़ित हो गया है, परेशान है सामने वाले को, वो तो बात ही नहीं करना चाहेगा, न इतने ऊंचे स्तर पर वो सोच पाएगा। लेकिन जो समझदार है वो बैठेगा। जिस रिश्ते में तनाव हो, आप बैठिए, सामने वाले से बात कीजिए, उसकी समस्या सुनिए पहले, उसको क्या समस्या है आपसे। आपने भी बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो आपको थोड़ी दिखता है। आप तो एकदम दूध के दूल्हे दिखते हैं खुद को। आपसे पूछिए कि उसको आपसे क्या दिक्कत है, प्रेम के साथ, सम्मान के साथ। और साथ ही आप भी बताइए कि मुझे आपसे दिक्कत है। बैठ करके समझौता हो सकता है। आप कुछ ऐसे काम करें जिनसे उनको खुशी मिलती हो, और साथ ही उनको भी बताएं कि अगर आप ऐसा करें तो मुझे भी खुशी मिलेगी। बस दोनों दृष्टि से एक दूसरे को कोऑपरेशन, सहयोग किया जा सकता है। केवल यही तरीका है कि हम एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी कामनाएं, हमारी अपेक्षाएं अंधेरे में रहती है, हमारे मन के भीतर चलती रहती है, शेख चिल्ली के सपने हैं, मुझे ऐसा व्यक्ति मिले कि जो बस मुझे चाहे, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है। अगर हमारे स्वभाव में रिश्ते को बिगाड़ने का एकदम पक्का इरादा है, हम नहीं चाहते हैं लेकिन रिश्ता बिगड़ता है। कई रिश्ते हमने बिगाड़ चुके हैं, बात बैठ चुकी है दिल में। तो किसी भी रिश्ते में जाएंगे तो स्वभाव है हमारा, कामनाएं करेंगे, अपेक्षाएं करेंगे, थोड़े दिनों में अपेक्षा टूटेगी, फिर झगड़ा होगा। इसलिए समाधान बैठने से, बात करने से, अगले व्यक्ति को समझने से बहुत आराम से निकल आता है। लेकिन ऐसा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जिनमें होती है वो शांति से जीते हैं, जिनमें नहीं होती वो जीवन भर कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। शब्द तो कटु है लेकिन हकीकत यही है। बुरी तरह से लोगों को मैं लड़ता हुआ देखता हूं, आप भी देखते होंगे। और ऐसे रिश्तों में जिनके साथ जीना ही है, उन्हें कोई उपाय नहीं है दूर होने का। माँ बाप से बच्चे लड़ेंगे, कहां जाएंगे, दूर चले जाएंगे, फिर भी जीवन भर आवश्यकता तो पड़ेगी कभी न कभी। उन्हीं के बीच जीना है, उन्हीं से सहयोग की कामना भी है भीतर, और उन्हीं से लड़ते हैं। क्या हो इसका इलाज? बिना सही समझ के, विवेक के, अपनी कमियों को देखे बिना कोई कैसे किसी रिश्ते में प्रेम से रह सकता है? खुद का जो विश्लेषण कर दे, खुद की जो ऑडिट कर ले, खुद की गिरेबान में जो झांकना जानता हो, खुद की कमियों को जो चेक करना जानता हो, वही व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ मधुर संबंध में सफल हो सकता है, आनंदित रह सकता है। वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, अपने आप में इंप्रूव कर लेगा, वो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लेगा। जब तक हम खुद के चरित्र को लेकर, व्यवहार को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर जागरूक नहीं होते, अपने आप में सुधार करने की गुंजाइश नहीं देखते हैं, अपने आप को दूसरे की तरह चेक नहीं करते हैं, अपनी कमियों के आलोचक नहीं होते हैं, अपने आप के प्रति गहरा प्रेम भी हो उसके लिए। ये नहीं कि अपनी कमियां देखते ही हमें एकदम निराशा आ जाए। किसमें नहीं है, सब में होती है। ठीक है, हमें भी है, ठीक है, सुधार करेंगे प्रेम के साथ। खुद के प्रति भी प्रेम के साथ पेश आना होगा। खुद से भी गुस्सा करोगे, खुद से नाराज हो जाओगे, फिर क्या सुधार करोगे?
जैसे दूसरे से हम नाराज हो जाते हैं, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं? उससे दूर हटेंगे। जैसे खुद से जो व्यक्ति नाराज हो जाएगा खुद की कमियां देखकर, क्या सुधार करेगा खुद में? खुद से भी अलग हटेगा। तो खुद से कहां हटेगा अलग? खुद को सजा देने की कोशिश करेगा। इसलिए खुद के प्रति गहरी सहानुभूति, मैं भी एक इंसान हूं, मुझ में गलतियां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनमें इंप्रूवमेंट करूंगा, मैं बारीकी से समझूंगा। अपने आप के प्रति खुला दिल रखे और दूसरे के प्रति भी खुला दिल रखे, तो हर बिगड़े हुए संबंध को भी मधुर बनाया जा सकता है और हर नए संबंध को भी हमेशा के लिए मधुरतम रखा जा सकता है। इसमें एक इच्छा शक्ति की, एक समझ की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए अपने संबंधों को देखें, अपने आप को देखें और पूरे प्रयास के साथ एक मधुर और आनंदित जीवन की ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसका ध्यान में रखते हुए हम जिए, सबके साथ प्रेम और आनंद से, सम्मान के साथ हम जी पाएं, ये मेरी मंगल भावना है। आज के लिए इतना ही।